दोस्तों, मैं मोहम्मद फराज मलिक। दुश्मन देश पाकिस्तान की एक महिला जो बिना वीजा के चोरी छिपे भारत के अंदर आई, जिसका नाम सीमा हैदर है, अब वो भारत के अंदर चुनाव लड़ेगी और चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी की तरफ से। बाकायदा ऑफर सीमा हैदर को दे दिया गया है। गो कोरोना गो वाले नेताजी तो आप लोगों को याद होंगे, इन्हीं की पार्टी के एक बड़े नेता ने सीमा हैदर को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। एक अलग ही लेवल का होतियापा चल रहा है देश के अंदर। एक महिला जिसके पास वीजा नहीं है, सबसे बड़े भारत के दुश्मन देश से चोरी छिपे देश के अंदर आई है। अभी उसको नागरिकता भी नहीं मिली है, लेकिन उसको इस तरह के ऑफर दिए जाने लगे हैं। क्या भारत के लोग कम पड़ गए हैं? भारत की महिलाएं कम पड़ गई हैं चुनाव लड़ने के लिए? साथ ही साथ एक बिजनेसमैन है गुजरात के कोई, उन्होंने ऑफर दिया है सीमा और सचिन को जॉब का ऑफर और कहा है कि उनको 50-50 हजार रुपए महीने की सैलरी दी जाएगी, हमारे यहां आकर जॉब करो। और तो और एक प्रोड्यूसर साहब हैं मेरठ के, बॉलीवुड की एक फिल्म बनाने जा रहे हैं और उसमें उन्होंने सीमा हैदर को एक रोल दिया है और बहुत मुख्य रोल दिया है। सीमा हैदर को इस फिल्म में रॉ का एजेंट बनाने जा रहे हैं एक प्रोड्यूसर साहब। बॉलीवुड में भी एंट्री सीमा हैदर की हो रही है और चुनाव में भी, राजनीति में भी सीमा हैदर की एंट्री हो रही है। कौन है ये सीमा हैदर? क्या भारत की महिलाएं कम पड़ गई हैं? भारत के लोग कम पड़ गए हैं? एक औरत जिसका अभी तक कोई वजूद सामने नहीं आया है, ये औरत कौन है? ना ही इसको पूरी तरह से भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है। भारत सरकार ने सारे दस्तावेजों को बरामद करने के बाद जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान की एम्बेसी को भेजा है। अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है सीमा हैदर का कि सीमा हैदर भारत में रहेगी, इसको सजा होगी, जो कि भारतीय कानून है कि अगर कोई चोरी छिपे भारत के अंदर आता है तो उसको सजा दी जाती है या डिटेन किया जाएगा। अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन सीमा हैदर को ऐसे ऑफर मिलना शुरू हो गए हैं। यह है आपकी स्क्रीन पर रामदास अठावले जी। इनको तो आप जानते ही होंगे, जब कोरोना आया था तो इस वक्त इन्होंने नारा लगाया था, गो कोरोना गो, गो कोरोना गो। और इनका कहना था कि अगर ऐसा हम नारा लगाएंगे, इस तरह से कहेंगे, तो कोरोना यहां से चला जाएगा। एनडीए की सहयोगी पार्टी आरपीआई के एक नेता किशोर मासूम ने कहा है कि सीमा हैदर के खिलाफ जो जांच हो रही है वो सारी जांच खत्म हो जाती है, सीमा हैदर बेकसूर हो जाती है तो हम सीमा हैदर को अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। सीमा हैदर को आरपीआई यूपी महिला विंग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यह बड़ी बात आरपीआई के प्रवक्ता किशोर मासूम ने कही है। सीमा हैदर को एक ऑफर दिया है नेता बनने का। किशोर मासूम ने सीमा हैदर की तुलना कई और बड़े बड़े नेताओं से कर डाली। उन्होंने कहा कि सीमा हैदर जिस तरह से बात करती हैं, बोलती हैं, उनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, बड़े बड़े नेताओं से मिलता हुआ है, इसलिए हम उनको ऑफर देते हैं और अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। अगर वो बेकसूर निकलती हैं, जासूस नहीं होती हैं, तब अगर वो बेकसूर निकलती हैं, उनको भारत की नागरिकता मिल जाती है। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है? क्या सीमा भाभी को चुनाव लड़ना चाहिए और आप लोग सीमा भाभी को चुनाव लड़ाएंगे और चुनाव लड़ाते वक्त ये नारा लगाएंगे, हमारी नेता कैसी हो, सीमा भाभी जैसी हो, ये नारा लगाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार भी जरूर करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।